अच्छा अब पता है क्या ये रूटीन ये नो देखिए हमने डिप्रेसिंग बातें मैं सोची थी नहीं करनी, लेकिन फिर सोचा कि जल्दी से करके निकाल दें। क्या मैंने ये सोचा है कि मेरा ख्याल है इतना इसको हम डिप्रेसिंग बना के नहीं पेश करेंगे। अब ये रूटीन किसी बात नहीं हो गई हमारे लिए। तो आज यानी आप कह रहे हैं डिप्रेशन ना करें, ऑपरेशन करें हम, मतलब ये बात करें कि यहाँ हुआ क्या है और क्या हमारा कोई टर्निंग बैक का अब कोई चांस बन रहा है। A lot of things will have to change for us to turn back. We are talking about cricket, of course. इतनी तो आप लोगों को समझ आई गई होगी। White wash किया है बांग्लादेश ने, in case you missed it. Why did you miss it? Nobody missed it. Everybody is trying to वो है ना कन्नी खा के चले जाना। I've been trying to divert my attention to other things since yesterday. मैं पुराने गाने सुन रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, मतलब। And that is what I was proposing. Let's not talk about it. But you know what? Now we are talking about it, so let's talk about it. हाँ। Okay. तो जी कल बल्कि एक जुमले पर इख्तलाफ था कि पाकिस्तान क्रिकेट के ज़वाल की आखिरी हद और क्या होगी, और हम ये बात करके हम ये कह रहे थे हाँ ये कोई बात है करने वाली। उससे में लाल पीले हुए वालिदैन नहीं अपने औलाद को देख के कहते हैं कि अब हमें और क्या दिन देखना है बाकी रह गया है। तो ये दिन था जो बाकी रह गया था, तो वो हमने देख लिया। तो ये जरूर हमें देखना है और इसके ऊपर हमने तबसरा भी करना है। तो इसका जवाब हमें कल ही मिल गया जब बांग्लादेश ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। पाकिस्तान को अपनी सरजमीन पर वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। यू नो व्हाट, इसमें कोई रिडीमिंग फीचर नहीं है। इस सारी हार में हमेशा जब हम हारे हैं, नहीं जीत पाए, तो कोई रिडीमिंग, फिर ये हो गया होगा भाई वहाँ था, क्राउड नहीं अच्छा था, फलाना नहीं अच्छी थी, पिच नहीं अच्छी थी। दिस वाज ऑल आवर ओन डूइंग। इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वी वर पैथेटिक। We were, as in the whole performance, the team, nothing worked out. दूसरी रेस में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी है। कोई शक नहीं रह गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट तबाही के गड्ढे में गिर चुकी है। और ऑब्वियसली ऐसी गिरी है कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान के दामन में सिवाय नदामत और शर्मिंदगी के कुछ बचा नहीं है। एंड आई रियली वांट टू नो कि हम इतने अफसुर्दा हैं और हम इतने इस्तिराब में मुब्तला हैं, एंड दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इंक्लूडिंग द पीसीबी मैनेजमेंट एंड द प्लेयर्स, वो भी नादिम हैं। वो embarrassed. It is a very embarrassing situation. If we are heartbroken and we love cricket so much, मतलब आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस देख लें, आप कभी कोई कहीं पहुंचे होते हैं, आप कभी कहीं पहुंचे होते हैं, कभी आप खाने खा रहे हैं, कभी आप गाड़ियां खरीद रहे हैं, everything is going on. Actually जैसे जैसे वो चीज़ें बढ़ी हैं और ज़्यादा ऑब्वियसली हमेशा ही करते होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो चूंकि सोशल मीडिया वगैरह की वजह से ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स वो चीज़ें इतनी हाईलाइट हुई हैं और उनकी परफॉर्मेंस का अगर तराजू रखा जाए तो परफॉर्मेंस इतनी कोई जीरो हुई है कि अब उन चीज़ों पे भी गुस्सा चढ़ा है, which they earned and it is their right, whatever they wanted to do. भाई आप जो मर्जी करो दुनिया में जो करते हैं, लेकिन बस अब तब चढ़ना शुरू हो जाती है ना फिर। हाँ, तो टीम की जी इज्तिमाई जो कलेक्टिव परफॉर्मेंस तो परेशान कुन रही है, मगर कोई एक खिलाड़ी ऐसा नहीं जिसकी इंडिविजुअल इनफरादी परफॉर्मेंस भी काबिल फ़ख्र हो। तो दे वर बैड टुगेदर, दे वर बैड इंडिविजुअली। वही मैं कह रही हूँ, सॉरी इसमें हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कोई रिडीमिंग फीचर नहीं है। कोई बॉलर, कोई बैटर नजर नहीं आया जिसकी कारकर्दगी हकीकी मानों में काबिल तारीफ रही हो। टीम में बड़े बड़े नाम होने के बावजूद प्लेयर्स सर्वाइवर मोड में नजर आए। हमें किसी मौके पर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि टीम है, यकजान है, मुत्तहिद होकर लड़ रही है। पाकिस्तान ने कप्तान शाद मसूद की क़यादत में अब तक 5 टेस्ट मैच खेले हैं और 5 हारे हैं अल्लाह के फजलो करम से, और कंसिस्टेंसी और अब वो कौम से माजरत कर रहे हैं। इतना फ्लॉप करियर किसी कप्तान का शुरू नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि माजरतें जो हैं ये कब तक एक्सक्यूजेस, ये कब तक चलेंगी, बार बार माजरत होगी, मतलब दिस साइकिल नीड्स टू ब्रेक समहाउ और वी विल ब्रेक। इट डजंट मैटर। अच्छा सुन लेना शान मसूद का क्या कहना था। हमने काफ़ी गलतियां की हैं सीरीज़ में। आई थिंक एक जो रियलिटी जो सामने आई है, जो टेस्ट क्रिकेट डिमांड है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिज़िकल हो, वो 4 और 5 दिन की होती है। और आई थिंक हमने काफ़ी बार इस सीरीज़ में दिखाया है कि वो एक चीज़ है
जिस पे हमें काम करना होगा, इस पे कोई फैक्ट नहीं है। हम अपोलोजाइज़ करते हैं कौम से, और पिछले मैच में भी किया था, अभी भी करेंगे, बट देखें बात यह है कि हमने किस तरीके से अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है, ये सबका कॉमन गोल होना चाहिए। वैसे टू सिट देयर एंड हैव टू देन ऑब्वियसली स्पीक, ये भी बड़ा ही मुश्किल काम है जब आपकी परफॉर्मेंस ये हो। सो अच्छा, और पता है क्या, कप्तान को इस बात का इदराक है कि हमारी फिटनेस पुअर है, हमारी लड़के एक इनिंग में चल जाते हैं तो दूसरे में इंजर होके हैमस्ट्रिंग पुल करके कोई पट्टा खिंच के बाहर चले जाते हैं। दे आर जस्ट अनएबल टू प्ले 4 और 5 डे क्रिकेट। लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम उसके लिए वनडे लीग्स करा रहे हैं, और अगर हमने मेंटर बना लिए हैं, हम वनडे लीग्स करा रहे हैं। हालांकि अक्टूबर में इंग्लैंड ने आना है, टेस्ट सीरीज है हमारी, और हम उसके लिए तैयारी क्या कर रहे हैं? हम वनडे मैचेस खेलेंगे वंस अगेन। अच्छा, ये बात है ना, फिटनेस की बात कर रहे हैं और लैक ऑफ फिट रादर, और पट्टे खिंच गए तो ये फलाना धमाका, ये सारी जब हार जाते हैं तो उसके बाद ये चीजें क्यों आती हैं? पहले ही अगर अनफिट थे तो इस पे बात There are क्यों नहीं stories होती? that a few senior players have been trying to hide their injuries. Nothing is hidden here, मतलब ये hide their injuries, तो सर्जरी किधर गई? उस सर्जरी इंजरियों पे ही चाहिए थी, तो वो सर्जरी जो अभी हमें याद आ रही है। बाबर आजम की परफॉर्मेंस को देखकर यकीन नहीं आता कि ये वही बैटर हैं जिनका बल्ला कंसिस्टेंटली रन उगलता था, मगर अब ये लिटरली गए वक्तों की बात लगती है। और अभी उनकी कंसिस्टेंसी बरकरार है, लेकिन ऑब्वियसली रन ना करने की सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही और बर्बादी का हाल ये है कि 25 करोड़ आबादी में हम एक अच्छा स्पिनर पैदा नहीं कर पाए हैं। पाकिस्तान ने ऐसा मंजर इससे पहले कभी ना देखा ना सुना। लोग कह रहे हैं कि वनडे T20 क्रिकेट ने खिलाड़ियों में टेस्ट मैच के लिए दरकार टेम्परामेंट ख़त्म कर दिया। ये तो कप्तान कह रहे हैं, ये तो टेस्ट टीम के आपके कप्तान कह रहे हैं कि वी आर नॉट फिट। व्हाट can be more embarrassing than this, to be honest, in front of millions of people। और आपको पता है इंडिया भी हमारी क्रिकेट को बहुत फॉलो करता है और बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये जो क्लिप है ना, ज़ाहिर है कप्तान तो हकीकत ही बयान कर रहे हैं, या फिर अदरवाइज जो हम भी बात कर रहे हैं या और फोरम्स पे, India really celebrates the tabahi of our cricket and it really hurts. It hurts even more. But although they should not do it because हम खुद भी अपनी तबाही पे कुछ खास खुश नहीं है, और बातें तो हम भी कर ही रहे हैं, और अभी तो हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वनडे और T20 फॉर्मेट में भी कोई हम वी आर नॉट डिफरेंट देयर एज वेल, क्योंकि उसमें भी बिल्कुल एक शर्मनाक किस्म की हमें सिचुएशन नज़र आ रही है। अब इस सारे पे बात करना बहुत ज़रूरी है। As painful as it might be, we need to do something about it. Of course, सिकंदर बख्त will be with us as well. अहमद शहजाद हमारे साथ हैं, तौसीफ अहमद हमारे साथ हैं, सिकंदर बख्त तो होंगे ही, हाँ, और बहुत से लोग हैं जी। अहमद भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। बताइएगा, पाकिस्तान की बांग्लादेश के हाथों तारीखी शिकस्त, मतलब कहना अच्छा तो नहीं लगता, हो गया ऐसा कैसे हो गया? इस पे ज़रा रोशनी डालें। हमने यहाँ बहुत सी बातें की हैं, लेकिन आपकी नज़र में वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके जिम्मेदार हैं? जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है कि इतने जो है बुरी शिकस्तों के बाद, वर्ल्ड कप के बाद और वर्ल्ड कप से पहले भी जो चीज़ें आपकी चलती रही हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों ने जो डिसीजंस थे, कुछ प्लेयर्स को टीम से बाहर करके जो लेने थे वो नहीं लिए, आवाम से झूठे वादे किए, आवाम को जो है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, सोशल मीडिया पे डिफरेंट कैंपेन्स करके, उसके बाद पाकिस्तान कप को जो है मार्केट में छोड़ दिया, 5 मेंटोर्स ले लिए कि सारा ध्यान इन चीज़ों पे चला जाए, और फिर इनका ख्याल था कि बांग्लादेश से तो ये जीत ही जाएंगे, तो वो बांग्लादेश प्यार से अमी तुमा के बालों माची करके वो हमें वाइट वॉश करके निकल गया है। तो अब ये कौन सा लॉलीपॉप देंगे, ये देखने वाली बात होगी कि अब पीसीबी किस पे डाले। अच्छा ठीक है, ऑब्वियसली हम अब बात करेंगे तो खिलाड़ियों और मैनेजमेंट की तो हम बात करेंगे और उन पर तनकीद तो बिल्कुल बनती भी है, लेकिन एक अहम मामला पिच का भी है। ये एक कमाल की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी पिच बनवाई जिस पे हम ही ना खेल पाए और दूसरा जो है वो जीत के चला गया, तो इस पे भी तो कोई कमेंट होना चाहिए कि उधर क्या हुआ। बड़ी जबरदस्त पिच थी, स्पिनर आपके पास है नहीं पूरे मुल्क में, तो क्या स्पिन ट्रैक बना दें, क्या करें? बैटिंग ट्रैक पे जो है ना आपके प्लेयर्स जो हैं वो मैच नहीं जीतते, ड्रॉ हो जाता है, तो रिजल्ट जब आपने लेना है तो थोड़ा सा सपोर्टिंग पिच तो बनाना पड़ेगा। और क्या हो गया था ऐसा पिच को, वही इस पिच पे भी खेल रहे हैं बांग्लादेशी बैट्समैन भी जो हैं, वो भी तो वही खेले, वो क्या बारादरी में खेल रहे थे,
वो भी इसी पिच पे खेल रहे थे। बस एक्सक्यूज, इधर से एक्सक्यूज, उधर से एक्सक्यूज, अपने लोगों को जो है ना टीम के अंदर से जो है ना इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि ये एजेंडा चला दो, वो एजेंडा मार्केट में फेंक दिया जाता है। इसी वजह से तो पाकिस्तान का ये बुरा हाल है कि हम अपने अपने व्यूज के चक्करों में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिए हैं। वो वतन की जो मिट्टी है और उससे जो प्यार है, उससे हमने अपना नाता तोड़ दिया। और ये ओवर द इयर्स हुआ है, ये एक दिन में पाकिस्तानी क्रिकेट यहाँ नहीं आई है, इसको 15 साल लग गए हैं यहाँ आने में। और वो जो लोग 15-15 साल से 10-10 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, जिनकी जॉब ये है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर्स बेहतर करने थे, उन्होंने इंटरनेशनल ताल्लुकात बेहतर करने थे, उन्होंने जो है ना पाकिस्तान की टेस्ट सीरीजें ज्यादा करानी थी, उन्होंने डोमेस्टिक में से प्लेयर्स डेवलप करने थे, क्या उन्होंने कुछ भी कर लिया है? कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से वो इन प्लेयर को निकाल नहीं रहे कि उनको पता है कि शायद उनको लगता है कि पीछे आने वाले प्लेयर्स बिल्कुल ही जो है ना अजीब से हैं, तो अगर ये भी निकल जाएंगे तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। तो सर जब मामला इस तरह का हो जाए कि आपकी टीम 8वें नंबर पे आ जाए, आपके प्लेयर्स ने 16 इनिंगों में परफॉर्मेंस नहीं किया और उनको फिर आप सिलेक्ट कर लें और सेटिंग्स पे काम हो रहे हो, वो उसको पसंद है, ये उसको पसंद है, और आप उस मुल्क में जहाँ पे लोगों के पास खाने के पीने के पैसे नहीं है, बिजली के बिल ने तंग किया हुआ, पहाड़ टूट रहे हैं, वहाँ पे आप फेल्ड क्रिकेटर्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मिलियंस और बिलियंस की जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसका जवाब दे कौन होगा? अभी आपने मेंटोर्स रखे हैं, उनको 50-50 लाख महाना आप देंगे ये सिर्फ सुपरविजन करने का, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये चीजें पूछने वाली हैं, ठीक है, ये आवाम पूछेगी, अब उस डगर पे आ गई है। अच्छा अहमद, हमारे पास तो 2-4 चीज़ें थी डिप्रेस करने को, आपने तो 18 और पकड़ा दी हैं, तो ये तो बहुत ही ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है कि इससे निकलना तो इट्स गोइंग टू बी a project and a half to get out of this situation. अच्छा अहमद भाई, पाकिस्तान क्रिकेट के जो मसाइल हैं जिनका आप भी तस्करा कर रहे हैं, दिनों में सर्टनली पैदा नहीं हुए। आपने अभी कहा कि ज़ाहिर सालों में यहाँ तक बात पहुँची है और दिनों में हल भी नहीं हो सकते। वकार यूनुस भी यही कह रहे थे कि ज़ख्म पुराना है, तकलीफ़ पुरानी है, हल होने में टाइम लगेगा। अब डोमेस्टिक कप होने वाला है, इसमें आपको लगता है कुछ इससे कुछ हासिल होगा, कुछ नया टैलेंट सामने आ सकेगा, या ये भी बस खाना पूरी होगी? ये मटेरियल क्या भारत से आएगा? कहाँ से आएगा? यही है ना जो खेल रहे हैं, उन्हीं 150 प्लेयर्स में से कुछ जो परफॉर्मेंस कर देंगे, कहेंगे ये मिल गए। तो मसला ये होता है, हर इंसान की ये कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसा नया शुरू करा दूं और उसके अंदर से सिलेक्शन हो जाए और मेरी वाह हो जाए, देखें जी मैंने पाकिस्तान कप स्टार्ट कराया, उसमें से ये साहिबजादा फरहान ने फिर से परफॉर्मेंस कर दी या कामरान गुलाम ने फिर से परफॉर्मेंस कर दी, तो इनको हम ले आते हैं। तो वो लोग, इनको ये समझना होगा कि प्लेयर मशीन नहीं होता। वो लोग जो 3-3 सालों से परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और अगर उनसे परफॉर्मेंस ना हुई तो उनके चांस का क्या बनेगा? बहुत ज्यादती कर रहे हैं ये लोग बहुत ज्यादती कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के प्लेयर्स के इमोशंस के साथ खेलते हैं, ये पाकिस्तान के अवाम के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। ये मुल्क की टीम, जिस क्रिकेट टीम के साथ सारी जो अवाम जुड़ती है, सारी अवाम टीवी पे देखती है, एक ही ऐसी चीज है जिससे सब जुड़ जाते हैं और ग्लूड हो जाते हैं टीवी के साथ। ये लोगों ने अवाम से ये एंटरटेनमेंट भी छीन ली। थैंक यू इट इज सैड, और लेकिन आपको भी उतना ही गुस्सा चढ़ा हुआ है जितना हमें चढ़ा हुआ है, तो उससे मुझे लग रहा है इन्हें ज्यादा चढ़ा हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ लेकिन then he's been a part of the team and then I guess he knows। अच्छा एक और गुस्सा भरे बैठे गुस्से में भरे बैठे हैं। सिकंदर वक्त हमारे साथ हैं। सिकंदर, क्या हाल है सिकंदर? मेरा सवाल ये है, क्या हाल है? कहाँ तक सुनाएं, हजारों शिकवे हैं, क्या क्या बताएं। टिच बैठ रहा है वैसे, ये बिल्कुल सही बैठा है। अभी हमें अहमद शहजाद से गुनगुना देता नहीं, मगर ये मेरे घुटनों में दर्द है, मतलब नहीं, और भी तो बड़े गम है हमें, मतलब कि अब आप गुनगुनाना शुरू कर दे तो हम किधर जाएंगे? ये नहीं हम बर्दाश्त कर पाएंगे। अच्छा सिकंदर, अभी हम अहमद शहजाद से बात भी कर रहे थे। एक बात, बिफोर वी डू द पोस्टमार्टम एंड एवरीथिंग, ये नए टैलेंट की बात हो रही है। हाउ मेनी टाइम्स हैज इट हैपेंड इन अदर टीम्स इन द वर्ल्ड कि स्क्रैप की गई है बिल्कुल एग्जिस्टिंग टीम को और टोटली नया टैलेंट लाया गया है? ये ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, और फिर हम 2 साल के लिए भूल जाएंगे इन्होंने कुछ करना है कि नहीं करना, कौन होता था और क्या होते थे। बिल्कुल हम 0 मीटर से स्टार्ट हुए हैं और नया टैलेंट लेके आए हैं। देखिए, वो कहा गया था कि हम सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश ने हमारी सर्जरी कर दी, किसी और ने नहीं की। चेयरमैन साहब कह रहे थे ना सर, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ,
आपने कहा था सर्जरी करेंगे, उन्होंने हमारी सर्जरी कर दी है। उन्होंने ऐसी सर्जरी की है कि हम शर्मिंदा हो गए हैं। उन लोगों को जिनके हमने स्टेटस दिलवाया, हमने उनको कहा कि जी आपको क्रिकेट नहीं खेलने आती, उन्होंने हमारी सर्जरी कर दी और ठीक ठाक कर दी। ये भी नहीं हुआ कि कोई और लड़का बैठा हुआ था या नहीं बैठा हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं। सारे लड़के को, किसी को, इवन द 12th मैन वाज द फॉर्मर कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान, यानी कि सरफराज को हमने 12th मैन रखा हुआ था कि जी कंकशन रूल के लिए उसको हम रखते हैं। हमने कोशिश ही नहीं की किसी नौजवान बच्चे को बनाने की, और यही हमारा इशू है। अच्छा, अब आप कह रहे थे कि नई टीम बनाने की बात, कि इस तरह का मुझे वाकई रिसर्च करना पड़ेगा कि कभी ऐसा हुआ कि पूरी टीम भी बदल दी गई हो। कई दफा ऐसे मौके आए कि जिन्होंने लोगों ने 6 लड़के बदले, नए लाए। मगर अभी आप लोग बात कर रहे थे, वो कौन है ये शान मसूद क्या कह रहा था कि हमें 4 रोजा क्रिकेट खेलनी चाहिए। यही वो कह रहा था हमारा जो सबसे बड़ी बात जो हमें सामने आई है वो ये कि हमारा टेम्परामेंट नहीं है, हमारी फिटनेस इस काबिल नहीं है कि हम 4 या 5 रोज की क्रिकेट खेल सकें। अब्दुल्ला, मैं ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये मैं आज से 1.5 महीने पहले चेयरमैन साहब को देकर आया था। उन्होंने उनको कहा था कि ये पेंटेंगुलर करवा दें आप, ठीक है, पेंटेंगुलर करा दें और 4 रोजा कराएं। हम से इससे बड़ा हम मातम क्या कर सकते हैं, माजरत के साथ, कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलने जाने इसके बाद इंग्लैंड से, और हम 1 रोजा मैच करा रहे। ये 1 रोजा आपका कप्तान खुद कह रहा है, आपका कप्तान खुद कह रहा है कि हम 4 रोजा क्रिकेट नहीं खेलते, 5 रोजा हमें प्रैक्टिस नहीं रही। और हम इसलिए कि वहां पे जो उनके एडवाइजर्स थे, जब मैं उनके पास गया था, ये पूरी लेकर रिपोर्ट, इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें ड्रॉज भी बना दिए मैंने, ये देखें, इसमें मैंने उनका काम इतना आसान कर दिया। मैंने 1 घंटा लिया, आप मुझे आज 1 घंटा दे दें, मैं आपको ड्रॉज बना दूंगा, आपको मैं टीमें बना दूंगा, हर चीज बना दूंगा, इसलिए कि मैं ये काम करता रहा हूं, मुझे बड़ा शौक है। यू नो, आप ये करके आए थे और हम रोजाना शो पे बात करते हैं तकरीबन कि हम अब इंग्लैंड से तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं, हम 1 रोजा क्रिकेट दोबारा से खेलने जा रहे हैं। सो या दैट रिमेन्स द सेम एक्चुअली। हम तो 1.5 महीने से बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है किसी के कान पर अगर जून नहीं रेंगनी तो नहीं रेंगनी। मैं देकर उनके हाथ में आया हूँ, उन्होंने कहा कि मुझे दे दो, मैंने उनको दे दिया। अब उन्होंने क्या किया, इट्स नॉट हैपनिंग सिकंदर। बॉटम लाइन तो सिकंदर यही है ना, आपने ये तजवीज़ दी और भी लोगों ने जो भी तजवीज़ें दी होंगी उन्होंने वही करना है जो उन्होंने करना है। अब हमें समझने की ये ज़रूरत है कि व्हाट इज़ देयर प्लान। मतलब अभी इंग्लैंड की आ रही है, यही अगर रिपीट शो होना है तो व्हाट हैव वी लर्नड इन द मिडल। और ये अगर ये तैयारी किस चीज़ के लिए हो रही है जी? वनडे तो आप भूल जाएं, जो वनडे करा रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं। आप स्पिनर्स नहीं ढूंढ सकते। वनडे के अंदर स्पिनर और फास्ट बॉलर्स जो होते हैं अपनी डिफरेंट लाइन से बॉल करते हैं, उनकी लाइन ऑफ अटैक डिफरेंट होता है, उनकी और जो बैटर्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से खेलते हैं। तो आप 4 और 5 रोज का टेम्परामेंट 1 रोज क्रिकेट से नहीं ला सकते। यही आपका सबसे बड़ा एक फेलियर हो गया। नंबर 1, मैं इनसे क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सारे सीनियर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयरों को ये बुलाकर कहें कि आपने इंग्लैंड का, आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ये कभी नहीं, अभी तक नहीं दिया उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मेरी एडवाइस है मोहसिन नकवी साहब को, हो सकता है मैं एक क्लिप निकाल के उनको भेज दूं कि भाई सर, सब लड़कों को बुलाएं, उनको बिठाएं और कहें हम आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे, आप इंग्लैंड से जीतें। भाई आप इतने नीचे गिर गए हैं कि आपके पास कोई स्टेटस नहीं रहा है, आपके पास कुछ नहीं रहा है, तो आप उन सारे सीनियर लड़कों को खिलाएं, जूनियर्स को इधर ना खिलाएं। इंग्लैंड की वो टीम है जिसने आपको व्हाइट वॉश करके चला गया था, 3 मैच हरा कर गया था। सारे नए लड़कों को खिलाने के बजाय इन्हीं को खिलाएं। सरफराज को भी आप उसमें खिलाएं, वो विकेट कीपर बैट्समैन होना चाहिए। सारे लड़के आपके पक्के वाले लड़के हों, उनको बोले आप जीतो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लो। मेरी बात सुने, फिर वो अगर कोई फ्लूक हो गया और बेहतर जीतना तो पता नहीं क्या, हम बांग्लादेश से नहीं जीत पाए, आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, कोई बेहतर परफॉर्मेंस होगी, फिर कोई बेहतर परफॉर्मेंस हो गई, फिर हम भूल जाएंगे सारी सर्जरी, सारी ओवरऑलिंग। और देखो अब्दुल्ला, हम यही चाहते हैं ना कि पाकिस्तान टीम जीते। मैं एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान टीम की जीत की बात कर रहा हूँ। हम सब यही चाहते हैं ना कि वो जीते। अगर वो जीत जाते हैं, मैं कहता हूँ सर आंखों से उनको पैसे। मेरी बात सुनिए सिकंदर, बहुत एहतराम, और कितने मौके आपने इसी टीम को देने हैं। मतलब हम ये देखते चले आ रहे हैं ना, इट इज अ रिपीट टेलीकास्ट। शान मसूद की बहैसियत टेस्ट कप्तान ये 5वीं शिकस्त है।
बाकियों की परफॉर्मेंस आपके सामने है, हाउ मेनी मोर चांसेस वुड यू गिव द सेम टैलेंट? अच्छा, और सिकंदर एक सिंपल सवाल इसका जवाब दे दें, अगर शान मसूद इस टीम के कैप्टन ना होते तो उनकी वैसे टीम में जगह बनती है? देखिए वो खेलते अच्छा है, मगर एक ही तरीके से इस पूरी सीरीज में आउट हुए। अब मुझे लगता है पूरी टीम सिकंदर एक ही तरीके से आउट हो रही है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मुझे नहीं लगता कि उनको ये जगह मिल सके। मैं अगर मेरी एडवाइस लेंगे, मेरी एडवाइस, मोहसिन नकवी साहब, आप सरफराज को दोबारा कप्तान बनाएं, आप उनको सारे सीनियर लड़के दें और बोले जाओ लड़ो और पाकिस्तान की इज्जत को दोबारा लेके आओ। आप ये बाबर को ना बनाएं कप्तान, रिजवान को ना बनाएं, ये लोग सारे वो लोग हैं कि जो कि ड्रेसिंग रूम के अंदर ये जो ग्रुपिंग की हुई है, ये आप सरफराज को दोबारा कप्तान बनाएं। इस टेस्ट सीरीज में आप उसको देखिए, ये 37, आप उसके बाद उसको मौका नहीं मिलेगा। क्या 12th मैन बना के रखेंगे आप उसको? आपने क्यों बनाया हुआ है 12th मैन बनाया हुआ है, उसको रिजर्व विकेट कीपर बनाया हुआ है। वो बेचारा चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है, हमने कब किसी ने नहीं जीती, उसने जीता हुआ है, आपने उसको रिजर्व बनाया हुआ है। मैं तो खुद उसके ऊपर नाराज हूँ, सरफराज पे नाराज हूँ कि वो क्यों 12th मैन बनता है। ना बने, उसको कप्तान बनाए, उसको पूरी टीम दे उसकी मर्जी की, उससे बोले जाओ बेटा लड़ो, इसलिए कि उसके बाद उसके पास मौका नहीं है, 38 का हो जाएगा तो फिर क्या उसको दोबारा आप 12th मैन बना देंगे? चलिए लेट्स सी क्या होता है। मतलब हम तो यहाँ बहुत सारे बेइंतहा मशवरे पहले भी दे चुके हैं और आगे भी देते रहेंगे, हमने कहाँ बाज आना है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथी होंगे बिकॉज हम भी गोल गोल घूम ही रहे हैं यहाँ, कभी कभार लगता है ना सुन कौन रहा है। इन एनी केस सिकंदर, थैंक यू। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब। तौसीफ साहब, पाकिस्तान बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारा है, हजम तो क्या ही होगा, लेकिन जिस अंदाज में हारा है और अपनी होम सीरीज हारा है, ये जरा और दुख की बात है। तो क्या ऐसी बुरी कारकर्दगी थी हमारी, मतलब थी ही, मगर क्यों थी कि हम अपने घर में ही क्लीन स्वीप हो गए बांग्लादेश के हाथों? तो देखिए, हारना कोई वो नहीं है, हारती है टीम, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह की हमने पहले टेस्ट मैच से, और हम अगर पीछे चाहें तो वो तो बहुत ही अजीब चीजें हुई हैं, उसको हम डिस्कस ना ही करें तो अच्छा, लेकिन हारना कोई वो नहीं है। लेकिन आप इस तरह हारें और आपकी फुल टीम खेल रही हो, जिसमें डेफिनेटली आपने कुछ जगहों पे फर्स्ट टेस्ट में और फिर अभी आप लास्ट टेस्ट जो हम हारे हैं, इसमें आप 26 पे 6 उनके आउट कर देते हैं, वापस आते हैं और उसके बाद आप मैच को मतलब 165 की जो है लोअर ऑर्डर की आप मतलब रन्स करा देते हैं उसको। तो ये तो बैड हिकमत अमली मुझे नजर आती है और पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि अप टू द मार्क खेला है, सबके सामने है। गलतियां, बहुत गलतियां, कप्तानी की भी गलतियां हैं और कई गलतियां हैं हमारे सामने। हमारे बैट्समैन इस टाइप की पिचों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तौसीफ अहमद साहब, अब वैसे तो हम बहुत पहलुओं पे बात कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इस सीरीज़ में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक बड़ा फ़र्क कप्तानी का भी नज़र आया और हमने ये देखा कि शान मसूद नजमुल हसन की तरह गेम के कंट्रोल में नज़र नहीं आए। देयर वर सो मेनी टाइम्स जबकि एक कप्तान की कमांड की ज़रूरत थी, उसके विजन की ज़रूरत थी, लेकिन हमें एक वो वीक कैप्टन नज़र आए। और ऑब्वियसली उसके बाद जो हाल हमने देखा टीम का और फिर मैचेस का, लेकिन आपने भी कुछ ऐसा नोटिस किया? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है और हकीकत है कि वो वाकई नहीं आए। आपको प्रेशर कह लीजिए या क्या, इज ए नाइस पर्सन, बहुत अच्छा लड़का है अपनी जगह, लेकिन जाहिर है कि जो काम दिया गया है उसको तो पूरी तरह, यानी कि आपने 26 पे 6 आउट होने के बाद आपने प्रेशर ही कोई नहीं डाला। उन्होंने जो है वो सिंगल्स निकाल के जो है वो सेटल हो गए पूरे, और आपने पीछे फील्डिंग रखी हुई, फिर 6 फील्डर आपने ऑन साइड पे कर दिए। ऐसा लग रहा था कि आप पता नहीं मैच सेव करने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अप टू द मार्क नहीं हुई। बॉलिंग चेंजेस वो भी जाहिर है, जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे अपनी जगह, बट उसको भी आपने सही उससे नहीं इस्तेमाल किया। और सबसे मेन चीज कि आपने उनके ऊपर प्रेशर डाल के नहीं रखा, वरना देखें आप कितने कैचेस बीच में से भी निकले हैं, हाथ में से भी गिरे हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कप्तानी में जो है वो, ये आपने इस पे 6 आउट वाली जो बात की है ना, दैट वाज आई थिंक फॉर द कॉम आल्सो, जो क्रिकेट लवर्स पाकिस्तान में बैठे उनके लिए भी टर्निंग पॉइंट था कि इतना सुनहरी मौका
जिसको प्रेशर डाल के उन्होंने नहीं रखा। और जो आप शान मसूद का वैसे ही कह रहे थे और सिकंदर बख्त भी कह रहे थे, एज गाइज ही मस्ट बी अ ग्रेट गाय एंड एवरीथिंग, लेकिन हमें इस वक्त एक सख्त किस्म का कप्तान चाहिए था वहाँ, एंड दैट डिड नॉट ट्रांसलेट। अच्छा, अभी हम जाहिर है सर्जरी वगैरह की भी बहुत बात होती है, लॉन्ग टर्म प्लान की भी बहुत बात होती है, लेकिन फौरी तौर पर भी तो तौसीफ साहब कुछ फैसले लेना होंगे। इंग्लैंड की सीरीज सर पर है, आपकी नज़र में क्या तब्दीलियाँ हमें करनी चाहिए? क्या सीनियर्स की कुर्बानी देकर आगे बढ़ें, कोई नया टैलेंट बिल्कुल सामने लाएं, क्या करें? व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए वही बात आ जाएगी, ये खौफ हमें वही है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे हमें जो है ना वो रैंकिंग में जाना है और फिर इंग्लैंड आपके सामने आएगी। एक आध दो चेंजेस आप कोई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास प्लेयर में आपके जो रन्स किए हुए हैं उनको आप देख लें, अब्दुल्ला शफीक को बिठा के किसी और को देखें, हुरैरा को खिला लें आप, और भी कई लड़के हैं उनको खिला लें आप, और खिला के देख लें उनको कि क्या पोजीशन उनकी, और यही आप खिला सकते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आप आया इसी तरह की पिच बनाएंगे उनके लिए भी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी उसमें। उस लिहाज से मैं समझता हूँ। और सर्जरी की जहाँ तक आपने बात की, कौन सी सर्जरी, कहाँ की सर्जरी? आपके पास पीछे कोई बैठा हो तो आप सर्जरी कर पाएंगे। और जाहिर है जो लोग अभी फिर आ गए वो भी अप टू द मार्क नहीं है, वो भी चले हुए कारतूस हैं। मैं तो सीधा कहता हूँ कि जो बातें कर रहे हैं कि जी ठीक, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, वकार यूनुस की बात कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं जी मर्ज को जाते जाते टाइम लगेगा। ये मर्ज जो है ये आप सबका ही लाया हुआ है। 4 साल आप भी रहे, 3-4 साल आप भी रहे, तो आप लोगों की सबकी। तौसीफ अहमद साहब आपकी ज़बरदस्त एक बात की, एक तो सर्जरी वाली की लगता यही है कि बांग्लादेश को सर्जन बना के सर्जरी के लिए बुलाया था, उन्होंने हमारी ठीक ठाक सर्जरी कर दी। और that's all the time we have. Thank you so much, Tauseef Ahmed Saab, for being with us.